जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी है। खाओ कसम की घर घर तक शिक्षा का दीप जलाएंगे, गांव की अंतिम झोपड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। बड़ी बेड़ियां पाँव में, बड़ी बेड़ियां पाँव में जितनी यूपी के सब खोल रहा हूँ, राहें नए विकास की अब रात और दिन मैं खोल रहा हूँ। अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। जिस मिट्टी में हम जन्मे वो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। यूपी अपनी माँ है, माँ की हम पर कर्जेदारी है, हम पर कर्जेदारी। ये स्मार्ट सिटी का ये है हाल, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बोल जवानो अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल जवानो अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। करो सरकार, स्मार्ट सिटी का ये
परेशानियों का सामना किया। इस बार की बरसात में भी इन्हीं सब चीज़ों का सामना यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को करना। अधिकारी लोग आए, मैं उनके समक्ष 2 मिनट बोलूँगा, फिर आपसे वार्ता करूँगा। सम्मानित साथियों, मैंने रक्षाबंधन के दिन देखा इसी सड़क पर तमाम हमारी माताएं बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जा रही थी, पानी के गड्ढों में वो गिर गई, उनके कपड़े खराब हुए और उनको चोटें आई। मैं सम्मानित अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि 10 कदम चलकर अगर आप देखेंगे तो मलबा के नाम पर इतने बड़े बड़े पत्थर इस सड़क पर गिराए गए हैं, जिससे लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, और जब लोग गिरते हैं तो उनके आवास विकास से शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, तो उनको लगकर इसको प्रस्ताव को पारित कराना चाहिए, स्वीकृत कराना चाहिए, जिससे 1 महीने में सड़कें चलने लगे। और मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं सम्मानित प्रतिनिधियों से भी मिलने का काम करूँगा इस संदर्भ में, और प्रयास करूँगा जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति, क्योंकि शासन के हाथ में है। मैं तो विपक्ष का आदमी हूँ, मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, इसी तरीके आवाज़ आप लोगों की उठाऊंगा। लेकिन हमें अच्छा लगा, हम आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। और सड़क खोल दीजिए, आप लोग सड़क खोल दीजिए और धरना खत्म करते हैं। हम आप सभी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। 2-2.5 घंटा में 3 घंटा हमारे साथ खड़े रहे, और आगे भी अगर 1 महीना में देखता हूँ, 15 दिन 1 महीना में लगातार आपके संपर्क में रहूँगा, मैं ऑफिस आऊँगा। हाँ, तो मैं देखता हूँ अगर कुछ नहीं होगा तो आगे कुछ और बड़ा हम लोग सरकार को जगाने का भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट विकास यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, धरतीपत मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आवास विकास का घेराव करने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी? आवास विकास नहीं, कुछ बाध्यताएं हैं, कहीं न कहीं अगर कहने पर हम यहाँ पे आ गए, इसका मतलब है कि हम आपकी बात सुन रहे हैं। मैंने बताया ना कि आप लोग तो यहाँ रहते हैं, हम उससे ज़्यादा संबंधा है। ये सड़क नहीं बन रही, 2 साल से लगे, मालूम है 2 साल कार्ड दे दो जरा सा। इसी को लगा कर नाम अधिकारी बनता है। गाड़ी हम लोग साल 1.5 साल से तो चल रहा है यापन ज्ञापन का मामला। का समय दीजिए। बोल जवानों हल्ला बोल, ये है स्मार्ट सिटी का हाल, ये है स्मार्ट सिटी का हाल। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो। ये है स्मार्ट सिटी का हाल, कुछ तो शर्म करो सरकार। ये है स्मार्ट सिटी का हाल, कुछ तो शर्म करो सरकार। स्मार्ट सिटी की क्या पहचान, स्मार्ट सिटी की क्या पहचान। ये जो संडेश्वर मंदिर से ब्रह्मदेव चौराहे मसवानपुर तक की जो सड़क है, 4 लेन सड़क है। इस सड़क के डिवाइडरों पर ये साफ साफ लिखा है कानपुर नगर निगम और कानपुर स्मार्ट सिटी। पिछले कई वर्षों से इस सड़क में गड्ढे हैं, जगह जगह जल भरा होता है बरसात में, और तमाम यहीं के क्षेत्र के लोग उसमें गिरते हैं, उनको चोटें आती हैं। जब प्रशासन के लोग और यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इसका ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे गड्ढा और बढ़ गया।
मैंने रक्षाबंधन वाले दिन देखा तमाम हमारी माताएं बहनें जो अपने भाइयों को राखी बांधने जा रहे हैं, वो इन्हीं गड्ढों में गिरे, उनकी चोटें आई, उनके कपड़े खराब हुए। ये देखकर हमारा मन बहुत विचलित हुआ और हमने उसी दिन से संकल्प लिया कि अब जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, जब तक हम जिम्मेदार अधिकारियों से भी मिलेंगे। आज ये धरना प्रदर्शन करके हमने ये जताया है कि क्षेत्र की आम आवाम की यही मंशा है कि भाई यहाँ भी जिंदा दिल इंसान रहते हैं, लोग यहाँ रोज गिरते हैं। दादा नगर फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर साइकिल से चलता है, जब वो साइकिल से यहाँ से जाता है तो आए दिन गिर जाता है। तो हमने ये संकल्प लिया कि हम प्रशासन को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और सरकार को जगाने का काम करेंगे। जब तक ये सड़क नहीं बन जाती है हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम ये आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं। और अभी हम ब्रह्मदेव चौराहे से लगभग शनेश्वर मंदिर तक 1 किलोमीटर पैदल गड्ढों में धान लगाते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ धरने पर बैठे हैं। जैसे ही नगर निगम का कोई जिम्मेदार अधिकारी हमसे वार्ता करने आएगा, हमारी आम आवाम को ये समझाएगा कि ये सड़क आखिर क्यों नहीं बन रही है या कब तक बनेगी, उसके बाद हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। और अगर आगे भी देखेंगे कि कुछ नहीं होता है, मलबा के नाम पर इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ डाल दिए जाते हैं, उन्हीं पत्थरों से लोगों को चोट आती है, तो अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, सड़क नहीं बनेगी, तो आगे और बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। सोशल डिस्टेंस कोरोना का बिल्कुल बात सही है, लेकिन आम कोरोना काल में आम लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। और ये सही बात है कि जिस तरीके के हालात इस सड़क के हैं, ऐसे हालातों में आम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए मास्क की जरूरत है, लोगों ने मास्क लगाया। मरता क्या न करता भाई साहब, मैं सीधा कहता हूँ, मरता क्या न करता। जब लोग परेशान हैं, जितनी कम से कम 250 दुकानें हैं जिनके रोजगार इस सड़क के माध्यम से छिन गए। इस सड़क पर कोई नहीं जाता है, ज्यादातर लोग इधर से मुड़ जाते हैं। तो फिर जब आदमी का पेट ही नहीं पल पा रहा है तो वो कब तक इसका ध्यान रखेगा। इसलिए लोग आज सड़क पर हैं और अपनी मांग रखते हैं। स्मार्ट सिटी का ये है हाल, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। स्मार्ट सिटी का